आ रहा था, मुझे उन लड़कों के बदले उनको बोलो मेरा भाई लाके दे, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे भतीजे को धोखे से बुला के मारा गया है। कल भी फोन करके उसे बुलाया था और घर से कोई ले जाने वाला एक लड़का है, हमें नहीं पता उसका नाम क्या है। उदयपुर की तंग गलियों में आधी रात का सन्नाटा पसरा था। घड़ी की सुइयां जैसे 12:30 पर अटक सी गई और तभी अंधेरे को चीरती हुई आई चीख ने सब कुछ बदल दिया। एक बाइक, 2 दोस्त और कुछ सेकंड्स में खून से लाल हो चुकी सड़क। दोस्तों, ये था उदयपुर का वो खौफनाक सच जहां पुरानी रंजिश ने एक जवान जिंदगी को चंद पलों में खत्म कर दिया। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि किसने मारा, सवाल यह है कि आखिर इतनी नफरत क्यों थी कि सीने में चाकू ही उतार दिया गया। राजस्थान के उदयपुर शहर का घंटाघर थाना क्षेत्र, सिलावटवाड़ी बिच्छू घाटी का इलाका, जहां आमतौर पर रात ढलते ही शांति छा जाती है, लेकिन बीती रात ये इलाका चीखों, अफरा तफरी और खून से सनी जमीन का गवाह बन गया। करीब 26 साल का युवक साहिल उर्फ सुहानी, जो अपने घर की ओर लौट रहा था, उसे क्या पता था कि ये सफर उसका आखिरी सफर साबित होगा। बताया जा रहा है कि साहिल अपने दोस्त जिशान के साथ बाइक पर सवार होकर घर जा रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही वे अपनी कॉलोनी के पास पहुंचे, अचानक कुछ लोग अंधेरे से बाहर निकले और फिर बिना किसी चेतावनी के हमला, सीधे चाकू से वार, और वो भी सीने पर। सिर्फ 2 बार, लेकिन इतने घातक कि साहिल जमीन पर गिर पड़ा। खून तेजी से बहने लगा और कुछ ही पलों में उसकी हालत गंभीर हो गई। पुलिस की शुरुआती जांच में जो बात सामने आई वो और भी डरावनी है। ये कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं था, बल्कि पुरानी दुश्मनी का खौफनाक अंजाम था। साहिल का ठोकर चौराहा निवासी नईम नाम के एक युवक से पहले से विवाद चल रहा था। ये विवाद कब शुरू हुआ, किस बात पर हुआ, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि रंजिश धीरे धीरे गहराती चली गई कि बात सीधे हत्या तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि नईम अपने कुछ साथियों के साथ पहले से ही मौके पर पहुंच चुका था। उन्होंने साहिल की मूवमेंट पर नजर रखी। जैसे ही साहिल बाइक से वहां पहुंचा, उन्होंने घेर कर हमला कर दिया। यह हमला अचानक नहीं था, ये एक प्लान किया गया वार था जिसमें सिर्फ एक ही मकसद था, खत्म करना। हमले के बाद साहिल जमीन पर गिर चुका था। उसका शरीर खून से पूरी तरह भीग गया था। आसपास के लोग शोर सुनकर दौड़े। किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया तो किसी ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। साहिल को उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद जो कहा, उसने पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी। साहिल अब इस दुनिया में नहीं रहा। बस यही वो पल था जब एक घर की रोशनी बुझ गई। सुबह होते होते एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर लोगों की भीड़ जुटने लगी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला मंजर था साहिल की बहन सानिया का। वो फूट फूट कर रो रही थी, बार बार बस एक ही बात कह रही थी, मेरे भाई को उठा दो, कोई मेरे भाई को वापस ला दो। उसकी चीखें वहां मौजूद हर इंसान के दिल को चीर रही थी। रिश्तेदार उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक बहन के दर्द को कौन समझ सकता है। मुझे उन लड़कों के बदले उनको बोलो मेरा भाई लाके दे, मुझे इंसाफ चाहिए। कैसे मेरे भाई को 10 मिनट में मार दिया उन्होंने, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे कानून से रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ दे। 10 मिनट के अंदर मेरे भाई को खत्म कर दिया। वो 10 मिनट में घर आ रहा था। मुझे मेरा भाई चाहिए। मेरी मम्मा घर में बीमार है, मैं अकेली कैसे मैनेज करूं? वो मैनेज करने वाला है। मेरा भाई चाहिए और मुझे इंसाफ चाहिए। कुछ नहीं कहकर निकले थे, वो खाना खाने के लिए बाहर गए हुए थे। जितनी देर में उनके साथ उनको धोखे से ले जाके और 10 मिनट में उनको मार दिया, उनके ऊपर ऐसे कर दिया। नहीं, हमें कुछ भी इन्फॉर्म नहीं था और एकदम से ऐसे कर दिया मेरे भाई के साथ। मेरे भतीजे को धोखे से बुला के मारा गया है। कल भी फोन करके उसे बुलाया था और घर से कोई ले जाने वाला एक लड़का है, हमें नहीं पता उसका नाम क्या है। और 4 जने 5 जने उसके साथ कार में औरतें और ले जाते उसे ऑन द स्पॉट उसका मर्डर कर दिया। हमें सरकार से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस बच्ची को ध्यान दिया जाए, इसको सरकारी नौकरी दी जाए और उसका अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिले और इसकी माँ कैंसर पीड़ित है, उसको मुआवजा दिलाया जाए। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, उस बच्चे को बहुत बेरहमी से मारा गया है। उसके जो भी हो, सरकार से ये रिक्वेस्ट है, जो सरकार करती है वो हमारे साथ भी इंसाफ करे। इस बच्चे की तरफ नहीं, इसके कमाने वाला कोई है, कमाने वाला कोई नहीं। इसको सरकारी नौकरी दी जाए और इसको मुआवजा दी जाए और उसकी माँ को कैंसर पीड़ित है।
मेरी एसपी साहब से और कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारी भी सुनवाई हो। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम लाश नहीं उठाएंगे, यहाँ से हम यहीं मर जाएंगे। घटना के बाद गुस्सा भी उतना ही उबाल पर था जितना दुख। परिजन और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मोर्चरी के बाहर जमा हो गए और उन्होंने प्रशासन के सामने मांग रखी। मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते विवाद को रोका गया होता तो शायद आज साहिल जिंदा होता। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। थाना अधिकारी कर्मवीर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और इस केस में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर ये रंजिश इतनी खौफनाक या खतरनाक कैसे बन गई? क्या पहले भी धमकियां दी गई थी? क्या इस हत्या को पहले रोका जा सकता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी हमारे शहरों में छोटी छोटी दुश्मनियां इतनी बड़ी वारदातों में बदलती रहेंगी? उदयपुर की ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। एक ऐसी चेतावनी जो दिखाती है कि जब गुस्सा और नफरत हद पार कर जाए तो इंसानियत कैसे पल भर में खत्म हो जाती है। एक जवान बेटा, एक भाई, एक दोस्त, अब सिर्फ एक नाम बनकर रह गया, साहिल। और पीछे छूट गई माँ बाप की सूनी आंखें, बहन की टूटी हुई आवाज और एक सवाल जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।